वो इतने बलवान थे, उसने रावण तक को युद्ध में हरा दिया था। लेकिन धीरे धीरे पावर उसकी पहचान बन गई। यही सबसे बड़ी गलती थी। एक एक करके अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी गई। उनका अहंकार टूट गया। ये सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, ये समय और स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता था। जब भी अधर्म बढ़ता, ये चक्र घूमता और बैलेंस को रिस्टोर करता। और यहीं से कहानी का सबसे सटल टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत एक दिन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो, अगर आपका सबसे बड़ा पावर वेपन जो हर बार आपको जीत दिलाता था, वही आपको रोकना पड़े तो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने ही सुदर्शन चक्र को नष्ट कर दिया था, पर क्या सच में ऐसा हुआ था? या फिर इस कहानी में शक्ति और अहंकार का सबसे गहरा लेसन छुपा पड़ा है? आज हम इस रहस्य को शुरू से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका भटनागर, आपकी अकल्ट गुरु। मैं पिछले कई सालों से लोगों को एनर्जी, कर्मा और स्पिरिचुअल बैलेंस समझाने में गाइड कर रही हूं। आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, वो एक ऐसी स्पिरिचुअल वार्निंग है जो हर पावरफुल इंसान को समझनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की कहानी आपकी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हो। सबसे पहले समझते हैं सुदर्शन चक्र था क्या। सुदर्शन का मतलब होता है सु यानी सही और दर्शन यानी दृष्टि, क्लियर विजन। ये सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, ये विष्णु की इच्छा का प्रतीक था, धर्म का रक्षक था। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के एक हिस्से से तैयार किया था। ये समय और स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता था। जब भी अधर्म बढ़ता, ये चक्र घूमता और बैलेंस को रिस्टोर करता। हर बार विजय। और यहीं से कहानी का सबसे सटल टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। शक्ति जब बार बार जीत दिलाती है तो एक भाव पैदा होता है, मेरी वजह से सब हो रहा है। अहंकार कभी एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। कुछ पुरानी कथाओं में सिंबॉलिक रूप से लिखा भी मिलता है कि सुदर्शन में भी एक गर्व का भाव जागने लगा था और विष्णु सब देख रहे थे, पर उन्होंने चक्र को डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि असली सुधार डिस्ट्रक्शन से नहीं, अनुभव से आता है। धरती पर जन्म हुआ एक राजा का, कर्तव्य अर्जुन, जिसने कठोर तपस्या करके धर्तातर्य को प्रसन्न किया। वरदान मिला 1000 भुजाओं का, सोचिए 1000 आम। वो इतने बलवान थे, उसने रावण तक को युद्ध में हरा दिया था। ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पावर उसकी पहचान बन गई। और जब पावर आइडेंटिटी बन जाती है, अहंकार दूर नहीं रहता। एक दिन अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने देखी माँ कामधेनु, एक दिव्य गाय, इच्छा पूरी करने वाली। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे पास शक्ति है और मुझे सब पर अधिकार है, और उन्होंने जबरदस्ती कामधेनु छीन ली। यही सबसे बड़ी गलती थी। जब कोई अपने आप को ही सोर्स समझने लगे, तब प्रकृति बैलेंस रिस्टोर करती है। ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम, विष्णु के अवतार। युद्ध हुआ, अर्जुन की 1000 भुजाएं हर डायरेक्शन से अटैक करा, पर परशुराम का फारसा रुकने वाला नहीं था। एक एक करके अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी गई, पर उस पर शक्ति टूट गई उनका अहंकार टूट गया। तो क्या विष्णु ने सुदर्शन चक्र को मार दिया? नहीं, उन्होंने अस्त्र को नहीं, अहंकार को खत्म करा। ये कहानी बताती है कि पावर गलत नहीं होती, पर जब पावर को हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो विनाश निश्चित होता है। पर याद रखिए, ये चक्र बाहर कम घूमता है, पर अपने अंदर ज्यादा। अगर आपको लगता है कि ये कहानी मिथ नहीं, हमारी लाइफ का सच है, तो कमेंट में पावर जरूर लिखिए। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं थी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कई कुंडलियों में ये पैटर्न देखा है। जब किसी की कुंडली में सूर्य, मंगल और राहु एक खास पोजीशन में होते हैं, तो इंसान बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसी शक्ति का अहंकार उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ऐसी पोजीशन है कि आपकी शक्ति आपकी मदद कर रही है या सीधा आपको रोक रही है? तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, क्योंकि यहाँ जो कहानी आती है वो सिर्फ पुराण नहीं है, ये आपकी जिंदगी का दर्पण है। हर हफ्ते एक ऐसी कहानी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। मैं हूँ प्रियंका भटनागर। अब मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। तब तक अपनी शक्ति पर काम कीजिए। राधे राधे।